नमस्कार, मेरा नाम है रितिका मिश्रा और आपका दैनिक जागरण संस्कार शाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसे लिखा है अशोक जमनानी जी ने और उसका शीर्षक है मित्रता का अनुशासन। तो आइए सुनते हैं। आकाश और पवन की दोस्ती पूरे विद्यालय में प्रसिद्ध थी। दोनों साथ साथ विद्यालय आते, साथ ही बैठते, साथ खेलते, एक साथ भोजन करते और जब घर लौटते तो भी साथ ही होते। आश्चर्य की बात यह थी कि परीक्षा में दोनों के अंक भी लगभग समान ही होते थे। आकाश और पवन का नाम उनके सारे दोस्तों ने जुड़वा रख दिया था। आकाश, पवन, जुड़वा। दोनों ये नाम सुनकर कभी बुरा नहीं मानते थे, बल्कि उसे सुनकर हंसते थे। दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति भी लगभग समान ही थी। साधारण आर्थिक स्थिति के बावजूद दोनों के परिवार सदैव उनकी सारी जरूरतें पूरी कर देते और उन्हें किसी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ता था। दोनों के परिवारों को उनसे उम्मीद बहुत थी। देखते ही देखते बहुत वक्त बीत गया और दोनों 12वीं कक्षा में आ गए। सबको लगता था कि दोनों में से कोई एक न केवल विद्यालय में बल्कि पूरे जिले में प्रथम स्थान जरूर प्राप्त करेगा। दोनों की दोस्ती अब भी उतनी ही गहरी थी, लेकिन अब इस दोस्ती में चंचल भी शामिल हो गया था। उसके पिता का तबादला यहाँ हुआ था। इस कारण उसने इसी वर्ष उनके विद्यालय में दाखिला लिया था। कहने को तो उसकी दोस्ती दोनों से हुई, लेकिन पवन के साथ उसका जुड़ाव अधिक था और पवन उसको समय भी अधिक देता था। सब कहते थे कि आकाश और पवन की दोस्ती अब टूट जाएगी, क्योंकि चंचल के पिता बहुत बड़े अधिकारी थे और वे पवन से कहते रहते कि चंचल को पढ़ने में मदद कर। इस कारण पवन अक्सर उसके घर चला जाता और पढ़ाई में उसकी मदद कर दिया करता था और उसके साथ वक्त भी बिताता था। समय तेजी से बीता और परीक्षा में अब कुछ ही समय शेष था कि अचानक आकाश की तबीयत बिगड़ गई। पहले तो हल्का बुखार रहा, लेकिन धीरे धीरे बुखार बढ़ता गया और कई डॉक्टरों के इलाज के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुआ तो उसके माता पिता उसे लेकर दिल्ली चले गए। वहाँ के बड़े अस्पताल में इलाज कराने के बाद आकाश की तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर ने लौटते वक्त कह दिया कि अब वह घर पर रहकर ही आराम करे। खेलने कूदने, बाहर जाने या विद्यालय जाने से बुखार फिर से आ सकता है। आकाश के माता पिता ने भी सोचा कि चाहे इस साल आकाश परीक्षा ना दे पाए, लेकिन वे उसकी सेहत से एकदम खिलवाड़ नहीं करेंगे। इधर विद्यालय में शिक्षक तेजी से पढ़ाई पूरी करवा रहे थे और महत्वपूर्ण प्रश्न भी लिखवा रहे थे। एक दिन चंचल ने पवन से कहा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। आकाश तो बीमार हो गया। वह ना तो विद्यालय आ रहा है और न ही घर पर पढ़ाई कर पाएगा। साथ ही शिक्षक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं वो उन्हें भी नहीं समझ पाएगा। अब तो तुम निश्चित रूप से जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। उसकी यह बात सुनकर पवन ने कहा कि उसे पूरी उम्मीद है कि आकाश परीक्षा से पहले अवश्य ठीक हो जाएगा। चंचल ने पवन की बात सुनकर कहा कि वो बिल्कुल मूर्ख है। जीवन के इतने बड़े अवसर को भुनाने के स्थान पर वह अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के लिए दुआ मांग रहा है। चंचल की यह बात सुनकर पवन देर तक सोचता रह गया कि क्या चंचल सही कह रहा है और वह स्वयं गलत है। देर तक सोचने के बाद भी उसने चंचल को कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ वक्त और बीता और परीक्षा आते आते आकाश की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। परीक्षा बीती। सबको लग रहा था कि पवन ही जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, लेकिन जब परिणाम आया तो सभी आश्चर्य में डूब गए। आकाश प्रथम स्थान पर था और पवन उससे एक अंक कम लाकर दूसरे स्थान पर था। जब विद्यालय में दोनों का सम्मान किया जा रहा था तब आकाश ने कहा, मैं यदि प्रथम स्थान प्राप्त कर सका हूँ तो उसका कारण है पवन की निस्वार्थ मित्रता। मेरे बीमार होने पर पवन प्रतिदिन मेरे पास आकर विद्यालय में होने वाली पूरी पढ़ाई के बारे में मुझे बताता था और अपनी तैयारी छोड़कर वह मेरी तैयारी करवाता था।
वह चाहता तो मुझे ना बताकर बहुत आसानी से प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने न केवल मेरी तैयारी करवाई बल्कि बीमारी के कारण मैं चिड़चिड़ा हो गया था और पवन पर बेवजह चिल्लाने भी लगता था। उस हालत में भी पवन ने मेरी उन सारी कमियों को हंसते हंसते सहा और हमेशा सबको मेरी अच्छाइयों के बारे में ही बताया। पवन केवल मेरी तैयारी ही नहीं करवाता था, बल्कि हमेशा से 100 गुना अधिक मेरा ध्यान रखता था। एक सच्चे दोस्त को कैसा होना चाहिए, यह मैंने पवन से ही सीखा है। आज मैं पूरे गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पवन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि जिले में प्रथम स्थान पाना नहीं है, बल्कि पवन से मेरी दोस्ती ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह कहकर आकाश ने अपने गले में पड़ी पुष्पमाला पवन के गले में डालकर उसे गले लगाया तो सारा विद्यालय तालियों से गूंज उठा। तो ये थी आज की खूबसूरत कहानी मित्रता का अनुशासन। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए लेखक की लिखी हुई किसी रचना के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।